So this video is specially for those of you who are not making it in this year's prelims. आपने दिया था specially for those जिन्होंने preparation करी थी proper and दिया and हुआ नहीं. And ये उनके लिए भी है वीडियो जो अब दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं 2024 के लिए, राइट. बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स का मैसेज भी आया था, राइट सर 24 के लिए स्ट्रैटेजी बनाए ये वो, राइट. तो ये उन सभी मेरे स्टूडेंट्स भाई बहन, ठीक है, छोटे भाई बहन जो भी हैं, ठीक है, उन सब के लिए है. एंड इसको देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा. सो दिस इज़ स्पेशली यू कैन से गाइडिंग लाइट फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू प्रिपेयर अगेन. ठीक है, तो इसके बारे में देखिए हम बात करेंगे. तो ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है. एंड यू शुड बी नोइंग एंड इन फैक्ट यू शुड बी अंडरस्टैंड दिस बिफोर स्टार्टिंग अगेन. ठीक है, तो क्या है, देखिए सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको यहाँ बोलना चाहूँगा, इस यूपीएससी के एग्ज़ाम के नेचर को समझिए. ठीक है, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम का नेचर जो है, इट इज़ अबाउट अनप्रिडिक्टेबिलिटी. यूपीएससी एज ए जॉब, एसडीएम डीएम की जॉब क्या अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाली जॉब है. ठीक है, बट हमें देखिए यूट्यूब पे क्या बेचा जाता है, यूपीएससी का क्रेज़ बेचा जाता है यूट्यूब पे, रॉयल एंट्री, ठीक है, और ये सब चीज़ें, सब आईएएस है, आईएएस बेस्ट जॉब है, राइट. इस तरीके से देखो हमको बेचा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नेचर ऑफ द एग्ज़ाम है उससे हम अलग हो जाते हैं, राइट. ठीक है, और यूपीएससी ऐसा क्यों करता है समझिए. इसका रीज़न है, व्हाई डज इट कीप्स ऑन चेंजिंग लाइक सम वायरस काइंड ऑफ, जो एक नया म्यूटेशन ले आता है. क्यों? क्योंकि भाई उसको अपना ये तो दिखाना है अनप्रिडिक्टेबिलिटी, एंड वो जो नेचर ऑफ जॉब है वो उसको टेस्ट करना है. अगर वो सेम पैटर्न फॉलो करेगा तो ये कोचिंग वाले फट से वो नहीं कर देंगे. सो दैट इज़ वाई इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो अपने जो भाई ईगो है उसको साइड रख कर प्रिपेयर करें. अगर आप दोबारा कर रहे हैं, यूपीएससी के ट्रू नेचर को समझे. इट डज नॉट वॉन्ट टू, यू कैन से, यूपीएससी एक्चुअली इज़ अ ग्रेट लेवलर. वो कभी भी किसी को एक स्पेशल एडवांटेज नहीं देना चाहता. तो ये जो आप कोचिंग ट्रैप्स में, इलिमिनेशन में, मेंटर बाबास में, लॉजिकल गेसिंग का प्रोग्राम ले लो, ठीक है, टिक डैम का ये ले लो, वो ले लो, ठीक है, ये सबको वो इलिमिनेट करना चाहता है. क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ये कुछ लोग ले सकते हैं, तो वाई वुड इट गिव सम एडवांटेज ऑफ एलिमिनेशन टू एनीवन जो नहीं कर सकते. ठीक है, तो आप ये चीज़ को समझो, राइट. मैंने देखिए लास्ट वीडियो भी बनाई, उस पर भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बात करा, तो मुझे गाली पड़ी. मुझे बोला, अरे मेंटर बाबास को क्यों ब्लेम कर रहे हो, यूपीएससी ऐसा ही है, उन्होंने तो हमें बताया था. अरे भाई, एक स्टैंडर्ड पैटर्न पे सबको सेम कोर्स बेच दिया, ठीक है, बस उनका तो ये ऑब्जेक्टिव था. इज़ यूपीएससी लुकिंग फॉर यूनिफॉर्मिटी? मुझे एक बात बताओ, कभी नहीं भाई, कभी भी नहीं. ठीक है, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा. आई सॉ वन गाय हु वाज अपलोडिंग, सम पीपल वाज अपलोडिंग द वो निंजा टेक्निक, गेसिंग टेक्निक, एक पैसे का नहीं फंसा. ठीक है, सम कहीं कुछ एक छोटा मोटा कुछ दिख गया इतनी वीडियोस में, उसके बाद भी ईमेल्स में भी वो वहाँ स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहे हैं कि वाह सर वाह, और ये अंधभक्ति. ठीक है, एंड अगेन ये लोग चेंज नहीं होंगे. ठीक है, अगर आप सोचो कि ये जो मेंटर बाबाज और इन सब का ये है, ये हर साल चलेगा. ठीक है, आपको इन ट्रैप से फंसना है. सो आई डोंट ब्लेम देम. ठीक है, क्योंकि देखो यार, इनका काम है ट्रैप सेट करना, ठीक है, जाल बिछाना. आपका काम है इन जालों से बचना. ठीक है, तो जिस बंदे को अगर दोबारा तैयारी करनी है, तो भाई इन छोटे मोटे इस ऐसे कोर्सेज से तो बिल्कुल भी नहीं होगा जहाँ पे आपकी कुछ एबिलिटी को स्क्रैच ही, आपकी एबिलिटी को कुछ निखारा ही नहीं जा रहा है, राइट. तो वो कोई कोर्स बिल्कुल भी आप ना ज्वाइन करें जहाँ सिर्फ कुछ वीडियोस मिल गए, हाँ भाई लेट के देख रहा हूँ, हाँ मेरा हो जाएगा. भाई अगर ऐसा हो रहा होता ना, सब वो वीडियो देख रहे हैं दोस्त. नाउ यूपीएससी वांट्स यू, कहते ना अपने बालों को खुजलाना, सर को थोड़ा सा खुजलाओ, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा. ठीक है, इट वांट्स यू टू वर्क. जिम में अगर आप सिर्फ पैसे दे लो, ठीक है, और बस वहाँ जाके बैठ के देखो, तो कैसे बॉडी बनेगी दोस्त. तो इस ट्रैप्स, इस इलिमिनेशन, इस ये जो भी आज चल रहा है यार, मार्केट में मैं बोलूँगा बेसिकली. ठीक है, अब आप लोग जो भी इसे समझ लो, इससे बचो. यूपीएससी इससे दूर जाना चाहता है. ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये गरीब आदमी के पास नहीं है लाखों रुपए देने के लिए. ठीक है, तो वो बेचारा कैसे करेगा. ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट वो नहीं होगा. मार्केटिंग ज़बरदस्त होगी, चिंता ना करें. हर टॉपर मैं अभी देख रहा था, कुछ इंस्टीट्यूट तो 1-2 साल पहले खुले, उन्होंने 150-300 रिजल्ट दिखा दिए. ठीक है, एक मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था, टोटल नंबर ऑफ पीपल गेटिंग सेलेक्टेड बाय इंस्टीट्यूट इज़ मोर देन दैट हायर्ड बाय यूपीएससी. उन्होंने 1000 की लिस्ट निकाली है, यूपीएससी के सारी कोचिंगों को मिला दे तो 5000 से ज़्यादा बच्चों के नाम छपे टॉपर्स के. अब आप सोचो. ठीक है, तो प्लीज़ इससे बचें. सबसे पहला रूल है भाई, अगर आप ये सब दिमाग में लेके बच जाएंगे शॉर्टकट वगैरह, ठीक है, नहीं है भाई. प्योर मेहनत
पे आप पहली बात यकीन रखें। अभी हम बात करेंगे लक का फैक्टर भी बात करेंगे, डोंट वरी, मैं लक के फैक्टर पे भी आऊँगा, ठीक है। ऐसा कोई ना सोचे कि सर आप लक को नहीं मानते, बिल्कुल भाई, किसने बोला, बिल्कुल। अब लो मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, कि मुझे लक के फैक्टर पे भी बात करनी है, डेफिनेटली मैं करूँगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज में प्रैक्टिकल रहें, अपनी पढ़ाई में, अपनी प्रिपरेशन में, अपने सिलेक्शन को लेके, अपनी ये जो लाइफ जी रहे हैं विद इन 1 to 2 years, जो भी आपकी प्रिपरेशन वाली है, जितना बी प्रैक्टिकल नॉट इमोशनल। इमोशनल मतलब अरे भाई आग लगा दूंगा, ठीक है, शुरू में होता है ये, ठीक है, यूपीएससी नहीं तो कुछ नहीं, सोचा है, सपने हैं, मंजिल आसमान है, ये सब चीज़ें करते हैं बच्चे, मैं आप कुछ कह नहीं रहा, बट ये क्या है, इसकी वजह से दे कीप ऑन गेटिंग इन ट्रैप। कोई बात नहीं सर, नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर दोबारा ट्राई करूंगा, पूरी करते जा रहे, 4 बार से फ्री नहीं हो रहा, ठीक है, सीसैट 2 बार से नहीं हो रहा। मैंने देखे यार कुछ यूट्यूब कमेंट्स में नीचे मेरे को दिखा, नाम वाम नहीं बताऊंगा, 4 बार से उसका फ्री नहीं हो रहा, 2 बार सीसैट नहीं हो रहा, 107 आ रही जीएस में। बताओ व्हाट इज द रियल थिंग? भाई तुम्हारा नहीं हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। तुम समझते क्यों नहीं हो? ठीक है, तो पहली बात प्रैक्टिकल रहें अपनी हर स्ट्रैटेजी में, ठीक है। अगर कोई बुक को आप पढ़ रहे हैं, खुद सोचो यार, मैं इतनी मोटी बुक पढ़ रहा हूँ, व्हाट इज द कॉस्ट बेनिफिट? मैं इतनी मैगजीन पढ़े जा रहा हूँ, मैं कैसे लिखूंगा एग्जाम में? प्रैक्टिकल है ही नहीं, ठीक है। मैं पागलों की तरह टेस्ट सीरीज दिए जा रहा हूँ, बिना उसके देखे, बिना उसका सॉल्यूशन दिए, हर कोचिंग में ज्वाइन कर ले रहा हूँ, हर क्लासेस को मैं बार बार देखे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं बार कोर्सेज को लिए जा रहा हूँ, जो वो मेरे कोर्सेज एनहेंस ही नहीं कर रहे मेरी कुछ उसमें। ये होता है प्रैक्टिकलिटी। वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज रिक्वायर्ड, एम आई डूइंग दैट, ठीक है। पॉलिटी में मैं स्ट्रांग हूँ, 50 बार और पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है यार, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, बी प्रैक्टिकल नॉट इमोशनल। कल मैंने पेपर दिया, मैं बनाऊंगा इस पर वीडियो, ठीक है भाई। पॉलिटी के क्वेश्चन ना 50 से 60% मैंने छोड़े हैं, सच बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा वहाँ एम था स्कोर मैक्सिमाइजेशन, नॉट पॉलिटी मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। अब नहीं हो रहे थे यार, वहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं, जब नहीं हो रहे तो क्या करता मैं, ठीक, आई हैड नो ऑप्शन, मैंने करे बस वो कर दी, इसलिए मेरे 73-74 ही हुए। मैंने वही स्ट्रैटेजी से किया था, उससे मेरा रेंजेस की आंसर की से मैच हो रहा है। अभी उस पर बाद में बात करेंगे, छोड़ो, अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो यही है भाई, और जो सबके लिए है, और वो चीज़ अगर टफ है तो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी सबके लिए। अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग दूसरों को गाली देंगे, कुछ लोग ये करेंगे वो करेंगे, बट कुछ लोग दे विल स्टार्ट एनालाइजिंग देमसेल्व्स कि वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग। समझ रहे हो? तो आप अपनी जर्नी को खुद जियो, यू आर लिविंग विथ योर सेल्फ, ये चीज़ समझो। इंटरनेट पे क्या बेचा जा रहा है दोस्त, इंटरनेट इज ऑल अबाउट सेलिंग, इट्स अ मार्केट प्लेस, ठीक है। पहले वो चीज़ ऑफलाइन थी, अब वो ऑनलाइन आ गई, अब वो हमारे मोबाइल में आ गई है, और वो सडनली आपके दिमाग में एक वो चढ़ा देता है, ठीक है दोस्त, राइट। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ जो भी आप डिसीजन ले, सोच के समझ के करें, ठीक है। आई वॉन्ट यू गाइज टू प्रिपेयर, ऐसा नहीं है, ठीक है, बट प्रिपरेशन के भी तरीके हैं, अभी हम उस पर ही बात करेंगे। देन नेक्स्ट बात है, हमने एनालिसिस के बारे में बात कर ली। हाँ, अपनी गलतियों को एनालाइज करें, क्या चीज़ मिस्टेक हुई है वो देखें। अगर आपका सीसैट की वजह से नहीं हो रहा, भाई कल से ही अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द फर्स्ट स्टेप, दैट इज सीसैट निकालना। बहुत बच्चे, अब देखो मार्केट में क्या बेचा जाता है, मार्केट में बेचा जाता है अरे प्री तो मजाक है, मेन सी करो, प्री हो गया तो क्या कर लोगे। 4 साल भाई प्री निकलता ही नहीं है, कितने बच्चों को जानता हूँ मैं, बेचारे छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर मेरी नज़र में अगर मेरी कोई मेंटरशिप ले रहा है, ठीक है, तो पता है उसे मैं क्या बोलूँगा, अबे प्री निकाल बे, ठीक है, सीसैट निकाल, तू मेंस में निकलवाता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब उसका प्री निकलेगा कॉन्फिडेंस माउंट एवरेस्ट से ऊपर होगा, ठीक है। मेंस में बैठेगा, अरे भाई 13,000 को बीट करके आ रहा हूँ, इतने लाखों लोग को 13, ये दिस इज व्हाट यू से टू योरसेल्फ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम व्हाट यू से टू योरसेल्फ। तुम अपने आप को क्या बोल रहे हो? अगर तुम बोल रहे हो यार मैं तो भाई बेकार हूँ यार, IIT के लोग से कॉम्पिटिशन है, कहाँ DU वाले बैठे, तो गए बेटे तुम, राइट, ठीक है। But if you are saying positive things to yourself and you are implementing those in your action, definitely बाकी लोग fail करेंगे, not because you did something exceptional, because they were scared. It is as simple as that. समझ रहे हो? ठीक है, तो एनालाइज करो अपनी गलतियों को, लिखो, जो मैंने लास्ट 7 days में तुमसे बोला था, इस साल पेपर को लेके लिखो, राइट। और मैं हर साल करता हूँ दोस्त, ये नहीं है कि मैं नहीं करता, मेरे पास यहाँ पे भी अभी है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं I'll post it on Telegram। कल से आके मैं बैठा हूँ, आज सुबह से जितनी की आई है मैं सारी की से मैच कर रहा हूँ आंसर। किसी में 85 आ रहा है, किसी में 93 आ रहा है, किसी में 92 आ रहा है, किसी में 97 आ रहा है, ठीक है। तो हर की से मैं आंसर की मैच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आखिर मैंने क्या मिस्टेक करा, क्या करा, किधर करा, ठीक है। तो ये चीज़ को समझो, ठीक है। एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर पर्सनैलिटी, ऑफ योर प्रिपरेशन, ऑफ वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, ठीक है। तो ये चीज़ को समझो।
नेक्स्ट देखो, डेफिनेटली ये एग्जाम में बहुत सारा लक का गेम इन्वॉल्व है। कोई भी अगर आपसे बोल रहा है नहीं 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 सिर्फ लक से नहीं होगा, सिर्फ ये पढ़ाई से नहीं भाई, एक टाइम के बाद आपकी मेरी पढ़ाई सब बराबर है, आपकी मेरी नॉलेज सब बराबर है, बस मेरे पास तुमसे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं तुमसे ज़्यादा बार एग्जाम दे चुका हूँ, ज़्यादा बार मैंने उस हीट को फेस किया है, निकाला है तुमसे ज़्यादा बार, तो बस ठीक है। नहीं तो और मेरे और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इट जस्ट दैट आई वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर यू, ठीक है, आई एम ओल्डर टू यू डज नॉट मेक मी अ डिफरेंट पर्सन, राइट। तुम का जो आज मैं हूँ 31 का, तुम कल को हो गए 31 के, 31 के, सिंपल है, 5 साल बाद हो जाओगे, ठीक है। तो लक का एक फैक्टर बहुत बड़ा है। तो लक को बचते कैसे? लक को बचाने के लिए हमेशा एक इंश्योरेंस होता है, याद रखो। आप सब लोग अपनी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, 1000 गाड़ी का इंश्योरेंस, मोबाइल का इंश्योरेंस, ठीक है। मैं देख रहा था कोई कौन सी वो स्टार थी, आई डोंट नो, सम फीमेल यू कैन से हॉलीवुड सेलिब्रिटी, उसने अपनी बैक है उसका इंश्योरेंस करा लिया, हाँ समझ लो, ठीक है। तो क्या है, इंश्योरेंस कराओ। एंड व्हाट इज द इंश्योरेंस? द इंश्योरेंस इज बिल्डिंग गुड स्किल्स, राइट। अब जैसे मैं प्रीलिम्स इंश्योरेंस की बात करता हूँ, अब प्रीलिम्स का आपको पता चल गया, ठीक है, सीसैट इंश्योरेंस क्या होता है, प्रीलिम्स इंश्योरेंस क्या होता है, कि भाई जो चीज़ तुम्हें डर लग रहा है वो मैं डे 1 से करूँगा सर। पूरी दुनिया में क्या है, मैं रोज सुबह उठूंगा, ब्रश करूँगा, मंजन करूँगा, वॉशरूम जाऊँगा, नहाऊंगा, खाऊंगा, पीऊँगा, ये वो सब पढ़ोए करूँगा, प्लस क्या 1 घंटा इंश्योरेंस की एक छोटी सी प्रीमियम चुकाऊंगा, 15 क्वेश्चन करूँगा, डेली करूँगा आज से, डेली इफ़ यू आर गिविंग एक्स्ट्रा टाइम, ताकि मैं नेक्स्ट ईयर तक कम से कम 20,000 क्वेश्चन से ज़्यादा मैं करके जाऊँ, ठीक है। मैं अपने आप को वो बनाऊँगा। दिस इज़ वॉट यू आर प्रिपेयरिंग, दिस इज, इसको कहते हैं मांझना, रगड़ना, राइट। और ये एक दिन में ऐसे डायमंड नहीं बनता, कंसिस्टेंटली आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। एंड दिस टेक्स टाइम, इट टेक्स अ होल ईयर। बट हमको क्या बेचारा, अरे भाई 2 मिनट में हो जाएगा, अरे 5 मिनट में, अरे मेरा टेक डैम ले लो, अरे मेरा ये मेंटरशिप ले लो, मेरी लॉजिकल गेसिंग ले लो, बस गए। तो ये तुम्हारे हार्ड वर्क को क्या कर दिया तुमने, आउटसोर्स कर दिया, जो पूरे साल करना था, ठीक है। इसके बावजूद भी आप प्रीलिम्स इंश्योरेंस लेते हो, ये वो कुछ भी इधर उधर होता है, दैट डज नॉट मीन प्रीलिम्स इंश्योरेंस वॉज अ वेस्ट। क्यों? देन इट इज अ टाइम टू मूव ऑन, क्योंकि अब आपने वो सारा काम कर लिया है, एंड अब क्या है, अब आप कोई पर्टिकुलर जॉब के साथ भी तैयारी कर सकते हो, राइट। यू डोंट नीड अ फुल टाइम सिटिंग प्रिपरेशन नीड। जैसे मेरे साथ है, मैंने जो आपके साथ नोट शेयर करे थे, आप लोगों ने देखा है, बहुत सारा, बहुत बच्चों को पसंद आया था, राइट, इट गॉट अ ह्यूज रिस्पॉन्स ऑल्सो। वो क्या था, वो पुराने भी नोट्स थे, मेरी जो पुरानी 2017, 18, 19 में जो मैंने मेहनत करी थी, जो मैंने नोट्स बनाए थे 20 में, वो सब काम आए। मैं हर साल नोट्स बनाता हूँ ऐसी, ठीक है। तो वो आपको मिला, तो आप मेरे से कंपेयर क्यों कर रहे हो? क्योंकि यार आप इसलिए आप मेरे से कंपेयर क्यों कर रहे हो? क्योंकि यार मैंने वो पहले के करें, तो आज मेरे और आपके लेवल में थोड़ा डिफरेंस तो आएगा। आपने वो करा नहीं है, आप वो आज करोगे, मैं वो कल कर चुका हूँ। तो इफ़ मैं कल कर चुका हूँ तो मैं आज क्यों मेहनत करूँगा, या आज मैं आपके बराबर क्यों मेहनत करूँगा, मैं थोड़ी सी कम करूँगा, ठीक है। तो परहैप्स लुक फॉर अ जॉब, जॉब के साथ आप प्री दो, एंड जब प्री निकले परहैप्स देन यू कुड टेक अ, यू कैन से अनपेड लीव, या आपकी कंपनी सपोर्ट करती है तो पेड लीव, या जो भी है, टेक ऑफ सर 3 मंथ्स ब्रेक, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। बट येस, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग अगेन, तो अपने आप को एक बात बोलो कि सर मैं एक बार प्रिपेयर करूँगा, ठीक है, मैं एक बार प्रिपेयर करूँगा, एंड मैं बस प्रिपेयर करके एग्जिट लूँगा। एंड इसीलिए देखो, इस फैक्टर को मैं बोलता हूँ टाइम फैक्टर। हम सब प्रिपेयर करते रिजल्ट फैक्टर से, मैं जब तक प्रिपेयर करूँगा जब तक मेरा होगा नहीं। बैड स्ट्रैटेजी, परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर अ, यू कैन से डिजास्टर, ठीक है, राइट। मैं सर 1 साल बस दूंगा, दिस इज इट। मैं 2024 जब भी है, 1 जून को पेपर जब भी है, वो आगे कैलेंडर देख लेना, मैं उस दिन दूंगा, मैं एक शॉट लूंगा बस। 24 को, 1 जून को नहीं हुआ, 2 जून से मैं जॉब देखूंगा, आई जॉइन अ जॉब, आई मूव ऑन इन माई लाइफ, ये वो। बट मैं यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं छोड़ूंगा, एंड मैं नेक्स्ट जो 25 वाला अटेम्प्ट जून में, तब उसके साथ दूंगा। वाई? बिकॉज सर मैंने 1 साल कर लिया है, बट मैं ये साल जो करूंगा, ठीक है, चाहे आप कोई भी ज्वाइन करो, चाहे आप मेरे साथ आओ, चाहे आप कुछ भी लो, वो मैं अपना बेस्ट दूंगा, वो मैं अपना बेस्ट दूंगा। दैट विल बी द बेस्ट शॉट आई कुड गिव। ये है, ठीक है। देखो मेरा नहीं हुआ एग्जाम में, ठीक है, राइट, ठीक है। अब लेट निकले मेरे एग्जाम में, तब तक मेरी, यू कैन से, आप कह सकते हो, मेरी एक अंदर से कॉलिंग भी चली गई, ठीक है। बट आई हैव नो रिग्रेट्स, क्योंकि यार दोस्त, मैंने लास्ट में पूरा दिया, मैंने जब अपना पूरा दिया, एग्जाम निकलने लगा, ठीक है, राइट। बट अब यार आज मुझे चाहिए, आई फील गुड इन दिस ओनली, यार मेरे को ये करने में ज़्यादा मजा आता है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोर्सेज लॉन्च करना, पढ़ाना, राइट, एंड दिस यू कैन फील, ठीक है।
तो अल्टीमेटली हैप्पीनेस मैटर करती है, और ये आपको तब रियलाइज़ होगा ना, ठीक है, जब आप अपने आप के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, देन यू रियलाइज यार मैं ये सब ना भाई मैं ये सिर्फ दिखावे में कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा यूपीएससी में सिलेक्शन गलत बात है ये वो नहीं, यार डेफिनेटली अच्छी बात है, ट्राई करो, बट एक लिमिटेड टाइम तक ट्राई करो ना, ठीक है, राइट। और यहीं देखो ये कोचिंग वाले आपको फंसा लेते हैं, राइट, अरे बेटे कोई बात नहीं होगा, ये है राजा है, ये वो करो, और वो अपने कोर्सेज पे कोर्सेज महंगी महंगी में टेस्ट सीरीज मेंस की चीज बेचे जाते, right? I was seeing some mentor guy, he was selling courses till last 1 month before the pre, वो मॉड्यूल कोर्सेज शुरू कर दिए उन लोगों ने, ठीक है, अरे ले लो, ये भी ले लो, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ लो, अरे जल्दी से, वही घिसी पिटी चीज़ को वही रिपीट कर करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है, राइट। कोई ऐसा कोर्स आया कि यार 500 क्वेश्चन करेंगे, 600 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन के नए तरीके से करेंगे, राइट, कोई था ही नहीं, राइट। मैंने जो करा यूट्यूब पे वो कभी था ही नहीं यूट्यूब पे, ठीक है, जो लास्ट के 1 मंथ में हमने करा, ठीक है। तो ऐसा चीज़ देखो जो चीज़ ज़रूरत है, जो स्किल है, जो हिट कहते हैं ना, हिट व्हेन द आयरन इज हॉट, बिल्कुल फेस पे हिट करो, पेरीफी पे मत, पेरीफीरियल वाली प्रिपरेशन मत करो दोस्त, जिसको मैं कहता हूँ पार्ट टाइम प्रिपरेशन, ठीक है। पार्ट टाइम यूपीएससी एस्पिरेंट हमारे देश में हर कोई है, अगर आपको प्रॉपर सिलेक्शन चाहिए तो टाइम बाउंड फुल टाइम एस्पिरेंट बनो, एक बार लेके निकल लो, खत्म, फिर तुम्हें भी नहीं पता कब 3rd अटेम्प्ट 4th अटेम्प्ट में हो जाए तो ये, ठीक है। अब मेरा देखो प्री में हो जाता है, ठीक है, नॉट बिकॉज मैंने इस बार ज़्यादा पढ़ा या वो नहीं, बट यार अब मैं एक उस लेवल पे पहुंच गया हूँ, ठीक है, राइट। तो डू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू रीच दैट लेवल, एंड मुझे पता है मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे किसी ने नहीं बोला ये नोट्स बनाओ ऐसे इतनी मोटी, और मेरे पास 3 मोटी कॉपी भाई, जिसके मैंने तुम्हें सिर्फ 10% नोट्स दिए थे, क्योंकि टाइम भी नहीं था। 3 मोटी मोटी कॉपी, अगर मैंने अपलोड करना स्टार्ट करा ना तुम थक जाओगे, ठीक है, बट ऑल दोज हैव बीन मेड बाय मी। और बहुत टाइम लगता था यार, मैं एक एक टेस्ट को सॉल्व करता था, ठीक है, उसके बाद 3-3 4-4 घंटे लगते थे, ठीक है, बट मैंने कहा यार ठीक है यार, इट विल बी वर्थ इट, क्योंकि उसके बाद मेरी नॉलेज बढ़ रही है, मैं उसको नेक्स्ट में अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपने ये लेटर से कोई भी विजन का टेस्ट दो, कोई भी फोरम का टेस्ट दो, एक टेस्ट आपने दिया प्रॉपर, उसके बाद आपने नंबर मैच करे, उसके बाद उसको लेके बैठो 4 घंटा 5 घंटा सेल्फ में, देखो एक एक पॉइंट को नोट बनाओ, मेहनत है, यही तो मेहनत है। आपने ऐसे 50 टेस्टों में कर लिया, आपके पास मस्त 100 पेज के नोट्स बन गए, 100 150 200 पेज के नोट, ठीक है। मैंने ऐसा यार 300 टेस्ट के लिए किया हुआ है, हर साल मैं करता हूँ, इस साल भी मैंने करे थे बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट, वो तो आपके साथ डिस्कस किए थे, अगले साल भी करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ को समझो दोस्त, ठीक है, हार्डवर्क यही है, बस एक बार आपको करना है, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है, राइट। प्लीज़ सिट विथ योर सेल्फ, एनालाइज, राइट, मैं तो कहता हूँ लिखो, ठीक है, लिख के ना हमारे थॉट्स को एक्चुअली में व्हाट वी आर थिंकिंग, कंक्रीट जो शेप है ना वो राइटिंग ही देती है। लिखो व्हाट इज वेंट रॉन्ग एंड ये मिस्टेक, सम में मैंने कुछ गलती करी, मेरे साथ भी हुई यार कल से मिस्टेक, आई वोंट शाय, मेरे यार एक OMR गलत हो गया, क्योंकि इस बार ऑप्शन क्या थे, ऑल 1 1 2 3 और ऑल, अब वो 1 ऑल मैं लगाने वाला था तो लास्ट में डी लगा दिया और डी नन था, मैंने कहा बे यार, आई वॉज लाइक व्हाट द एफ, ये क्या हो गया, ठीक है। अब मैंने उसको फिर पूरा नहीं भरा, मैंने उसको फिर सी करा, बट पता नहीं यूपीएससी विल एक्सेप्ट और नॉट, वो नहीं करेगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता, जब तक वो हुआ आधा, वो लास्ट वाला डी हो चुका था गोला, ठीक है, राइट। उसके बाद फिर मैंने उसको रोका, एंड देन उसके बाद फिर मैंने क्या बोलते हैं वहाँ पे वो करा, ठीक है, जैसे डी था तो डी में मैंने क्या हुआ, ठीक है, इतना सा डी भर पाया, राइट, उसके फिर मुझे अरे ये नहीं, ये तो ये, फिर मैंने ऐसे करा, ठीक है। अब पता नहीं इफ़ दिस गेट्स एक्सेप्टेड, इसका आंसर सी ही है, क्योंकि सी वॉज ऑल, बट मुझे याद थी डी ऑल मन नहीं, मैंने डी मार दिया, बताओ अब क्या करें, ठीक है। चले गए मेरे 2.66 नंबर, ठीक है, कुछ क्वेश्चन इतना लेट पड़ा कि यार मैं लास्ट में दिखे ही नहीं मुझे, ठीक है। तो ये है एग्जाम का नेचर, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ देयर विथ यू, ठीक है। और भाई मेरा तो साफ मानना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस एग्जाम में भाई आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, इट्स नॉट इट्स अबाउट हार्डवर्क, वो पार्ट है, बट मोर इम्पॉर्टेंट इट इज़ अबाउट ऑनेस्टी। आपको यहाँ सच होना पड़ेगा और अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ द सिविल्स क्लब। मैंने कहा अब मैं करूँगा तो यार सच बोलो यार, ठीक है। कोर्स बेचने के चक्कर में आप किसी को कुछ भी मत वो कर दो, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ आप समझो, राइट। सी सेलिंग कोर्सेज आर नॉट रॉन्ग, बट प्रोवाइडेड डज दैट सूट यू, डज दैट मीट योर रिक्वायरमेंट। अब देखो मेंस वगैरह के मैं पढ़ाऊँगा, देखना आप मेंस वगैरह के लिए, ठीक है, तो मैं खुद लगेगा यार बात है यार, ठीक है, बात है, राइट। तुम्हारा लेवल मैं खुद कहता हूँ यार, अगर मेरी वीडियोस देखने के बाद तुम्हारी नॉलेज बढ़ी नहीं, तुम्हारे कुछ अपने तुम्हारे स्किल्स बढ़े ही नहीं, तो बेकार है, यू वेस्टेड योर 20-25 मिनट्स, ठीक है। और बट लोग क्या है, बनाए जा रहे वीडियो बनाए, क्योंकि उनको क्या है, उनको दे डोंट केयर कि भाई तुम्हारी नॉलेज बढ़ी या नहीं, उनका काम ही यूट्यूब पे क्या है कि नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ व्यूज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ व्यूज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कोर्स बिकेंगे, नंबर ऑफ एड्स प्ले होंगे, नंबर ऑफ एड्स से नंबर ऑफ रेवेन्यू, वो ये मॉडल है, ठीक है। तो मैं तो 50 वीडियो अपलोड करूँगा ही, ठीक है,
ये चीज़ को वो ये सोचते, वो तो उन्हें फ़र्क ही नहीं है। बट वेन एवर आई अपलोड अ वीडियो आई ऑलवेज सी इज दिस रेलिवेंट, क्या ये रेलिवेंट है? ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है। वॉट एवर आर यू वॉचिंग, वॉट एवर आर यू कंज्यूमिंग, दिस इज़ वॉट सेल्फ एनालिसिस, इज दिस रेलिवेंट, ये मुझे कहाँ काम देगा, राइट? क्या मेरी नॉलेज को बढ़ाएगा, कैसे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ? देखो नॉलेज तो देखो हर तरफ से बढ़ जाएगी, आपके घर के बाहर जाओगे कुछ ना कुछ सीखोगे, ठीक है, राइट? तो क्या होगा, नॉलेज की तो बढ़ेगी, ठीक है, बट इज़ दैट रेलिवेंट? ठीक है, किसी बायो की लैब में जाके बैठोगे कुछ पढ़ोगे तो नॉलेज तो बढ़ेगी, इज़ दैट रेलिवेंट? ठीक है, तो ये सब पैरामीटर्स को आप डिसाइड करें एंड देन, और वो वाली वीडियो भी ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको और पैरामीटर बताया था फाइनेंस वाली भी, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग वो आपने देखी है, ठीक है, कि शुड यू क्विट या शुड यू वो स्किप दिस अटेम्प्ट, ठीक है, तो वो सब पैरामीटर्स प्लस ये पैरामीटर को आप लें। अगर आप ले रहे डिसीजन, ठीक है, देन मैं डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो भी बनाऊंगा 24 की भी, ठीक है, कि कैसे क्या प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रैटेजी हो, कैसी हो, ठीक है, उसके बारे में हम सब बात करेंगे, ठीक है, राइट? सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, आई डेफिनेटली सिंपैथाइज विथ यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई सल्यूट ऑल ऑफ यू, ठीक है, बिकॉज नॉट बिकॉज, ठीक है, यू डिडंट गेट, यू कैन से यू पार्टिसिपेटेड, बट यू वर ब्रेव इनफ, यू शोड अप मैन, यू शोड अप, ठीक है, एंड शोइंग अप एवरी डे इज़ वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डेविड गॉगिन्स भी कहता है, ठीक है, दोज ऑफ यू डोंट नो हु डेविड गॉगिन्स इज, जस्ट फॉलो हिम ऑन सोशल मीडिया चैनल्स, यू विल गेट टू नो, ठीक है, डेविड गॉगिन्स भी यही कहता है, ठीक है, शोइंग अप एवरी डे, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग, माँ है वो, ठीक है, वॉट इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग? रेपिटेशन, रिपीट 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 करते जाओ करते जाओ करते जाओ। देखो इट इज़ इम्पॉसिबल क्या कि तुम बेहतर नहीं बनो, राइट? ये है 10 रैप, 20 रैप, 50 रैप, ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है पागलों की तरह नहीं, एक टाइम फ्रेम में एक प्रॉपर हो में तो वो तो इंजरी हो जाएगी, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। सो माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, राइट, एंड प्लीज़ डू शेयर विद एनी वन हु नीड्स इट। एंड अगेन आई एम सॉरी भाई, किसी को अगर कुछ बुरा लगा हो, ठीक है, आई वॉज नॉट सपोज टू, ठीक है, मेंट दोस्त, ठीक है, आई वॉज जस्ट देयर टू गाइड यू। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।